हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। अभी एग्ज़ाम आप लोगों का जो है यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट बहुत ही करीब आ चुकी है। 23 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 23 अप्रैल को। तो वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, आप लोगों को पता है वैकेंसीज़ जो है कम नहीं है, ठीक है। और जो कुछ अप्राकृतिक तत्व घुस गए थे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स के अंदर, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी जो है अनियमितताएं देखने को मिली। तो इस बार होपफुली इन सारी चीज़ों से परे 823 वैकेंसीज़ हैं टोटल, ठीक है। तो ये एक्चुअली वीडियो मोटिवेशन के लिए ही है आप लोगों के लिए। तो जो टोटल वैकेंसीज आप लोगों के 823 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 770 वैकेंसीज आप लोगों की असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखाकार की है, और 53 वैकेंसीज आप लोगों की ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक की वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस तरीके से 823 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए, अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सहायक लेखाकार वाला जो मैटर है काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो इस वजह से वैकेंसीज ऐड हो के इतनी वैकेंसीज आप लोगों के पास हो गई हैं 770। और एक नया पद जो जुड़ा है 53 पद ऑडिटर का। तो ये तो बहुत ही स्पेशल जॉब है ऑडिटर की, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग भी नहीं मांगी गई है ऑडिटर वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो मोटिवेशन आज का क्या रहने वाला, तो मोटिवेशन देखिए यही रहेगा कि सैलरी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सैलरी क्या रहेगी। सहायक लेखाकार और ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक, इसकी सैलरी बेसिकली आज डिस्कस करेंगे, राइट। और एक चीज़ और डाउट आ रहा है आप लोगों का कट ऑफ के रिगार्डिंग की कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए, कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं। आप एक चीज़ देखिए, वैकेंसीज ज़्यादा हैं। जब कभी 100 150 वैकेंसीज होती हैं तो कट ऑफ आपका 70+ के आसपास जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार वैकेंसीज काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है आपका कहीं ना कहीं काफ़ी कम रहने वाला है। अब एग्जैक्टली कितना रहेगा ये तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको अपने को आपको एक सेफर साइड पर मानना है और आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 60+ मार्क्स आप लोगों को गेन करने ही होंगे 100 में से, ठीक है। तो आप लोगों का जो है चांस बिल्कुल बन सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो चलिए, वीडियो में ज़्यादा लंबा इसको ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं और सैलरी स्लिप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला, तो देखिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है ये सैलरी का, क्योंकि आने वाले टाइम में डीए बढ़ेगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें होंगी जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो सैलरी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो एक लमसम अमाउंट में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जो आपकी है यहाँ पर 29,200 है। इस वाले जो रिक्रूटमेंट है, स्टार्टिंग आपकी 29,200 है। तो एक हैंडसम बेसिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। ऑन एन एवरेज 29,200 बेसिक, ठीक है। और अगर डीए की बात करूँ तो डीए अभी आपका 38% है, ठीक है। तो 38% डीए है आपका, तो 11,000 के समथिंग में आपका जो है डीए बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 40,000 तो यहीं पर हो गया, ठीक है। और एचआरए 22-23 रुपये आपको एचआरए मिलने वाला है यहाँ पर। और इस तरीके से ये आपका जो है ग्रॉस सैलरी हो गया। और यहाँ पर एनपीएस का डिडक्शन होगा आपका, बेसिक और डीए का 10% का डिडक्शन होता है एनपीएस आपका। और 14% कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट देती है उसके अंदर, तो वो भी ऐड होगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी मैं खाली नेट सैलरी की बात करूँगा। तो बाकी जीआईएस और एसजीएचएस वगैरह कुछ आपके ऐसे फंड्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं, तो 300-350 रुपये उसका डिडक्शन हो जाएगा। 4,380 रुपये टोटल डिडक्शन होगा आपका। और जो इन हैंड सैलरी बनेगी, जो नेट सैलरी बनेगी आप लोगों की 38,266 रुपये के समथिंग बनेगी। और अगर आप जो है टफ एरियाज़ में हैं, ठीक है, हार्ड स्टेशंस पर अगर आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको बॉर्डर अलाउंस भी मिल जाता है 1,000 रुपीज़ के समथिंग। तो 1,000 रुपीज़ का बॉर्डर अलाउंस अगर आपको मिलता है, हार्ड स्टेशन पर पोस्टिंग होती है, तो 39,000 के आसपास। और अगर डीए बढ़ता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, 3-4% डीए बढ़ने वाला है, डीए बढ़ जाएगा तो आप लोगों का कहीं ना कहीं सैलरी जो है वो 40+ ही हो जाएगी इन हैंड, ठीक है। और अगर मैं सीटीसी की बात करूं तो आप देखिए कितना जो है हैंडसम सम है आप लोगों को, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का मिला के, तो आपकी सैलरी 45+ ही है। ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 50 के आसपास ही आ रही है, अगर आप एनपीएस जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको भी ऐड कर देते हैं तो, ठीक। तो मोटिवेशन के लिए था ये वीडियो कि आप लोग जो है अपनी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा मोटिवेशन इससे मिलेगा। और अगर तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वी नेवर नो कि क्या फ्यूचर में क्या अच्छी चीज़ हो जाए हमारे साथ। तो आप लोगों का बेसिक है कॉमर्स, कॉमर्स आपने पढ़ा हुआ है तो उसी को आप लोगों को रिवाइज करना है, तो वही चीज़ करिए।
और इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड अगर और कोई डाउट आप लोगों का है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 23 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर।